और जैसे ही नारद जी महाराज ने प्रसाद ग्रहण किया और पुत्र ने शरणों को पकड़ा, महाराज से आशीर्वाद प्रदान करे। किसी का पुत्र अपने पैर छूता है तो अपन बड़ी खुश रहो बेटा, खुश रहो, भगवान आपकी आयु। हाँ, नारद जी के मुख से अखाकार निकल गया, दीर्घ आयुष्मान, आपकी आयु लंबी हो। और जैसे ही कहा, वो महाशय पहचानते थे बहुत अच्छी तरह से, लोगों की परख थी। एक संत हैं, कथाओं में आते थे, संतों का सत्संग करते थे। सेठ जी, संत कोई भी हो सकता है, चाहे सेठ हो चाहे पंडित जी हो, कोई सत्संग में आते, कथाओं को सुनते। आज क्या किया उन्होंने, 11 शेर की 2 सोने की प्रतिमाएं बनाई। कितना? 11 शेर की 2 सोने की प्रतिमा। शेर मतलब किलो। और एक का मूल रखा गया 1100 रुपया, और एक का रखा गया 11 लाख। अब उसमें आपको एक ही काम करना है, उसमें अंतर पहचानना है कि कौन सी 11 लाख की है और कौन सी 1100 की। वो आप पहचान गए तो दोनों मूर्तियां आप ले जाओ। बहुत से लोग आते, मूर्तियों को हाथ में लेते, उलट पड़ते, कुछ बोलते नहीं क्योंकि पहचान थी ही नहीं। क्या पहचान? एक जैसी मूर्ति, डिट्टू पूरा, कोई भी फेर नहीं, कोई भी फर्क नहीं, वजन बराबर, एक का आकार, वैसे ही सुंदर प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा दोनों। तब तक एक संत वहां से गुजर रहे थे, बोले बड़ी भीड़ लगी है, क्या है, चलो देखें। और जैसे ही जाके देखा, महाराज सेठ जी 2 प्रतिमा रख करके अपना सबको प्रश्न बता रहे हैं, अपनी जिज्ञासा बता रहे हैं। जो पहचान लेगा वो मूर्ति लेके जाओ। अब संत ने कहा मैं भी कोशिश करूं। महाराज बोले अवश्य पधारे। लेकिन मैंने सुना संतों को धन की चाह नहीं। बोले धन की चाह नहीं, लेकिन संसार के मनुष्यों में मुझे कोई ऐसा गुण नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप सत्संग प्रेमी हैं। मैंने देखा आपको सत्संग सुनते हुए। संत ने पहली मूर्ति उठाई और रख दी, दूसरी मूर्ति उठाई, कहा एक जरा सूतली लाओ, पतली रस्सी, धागा, और लेकर के मूर्ति के कान में डाला। एक में डाला तो एक इधर से बाहर निकल गया। कहा इसका मूल्य 1100 रुपया है। इधर से डाला, वो इधर से निकल गया। कितना रुपया इसका? 1100। और दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो अंदर चला गया। बोले 11 लाख का। कहने का तात्पर्य, अब हम लोग 1100 रुपए वाले हैं या 11 लाख वाले, ये हमारे ऊपर है। जो कान से इधर से सुनता है, यहाँ से उड़ा देता है, उसकी कोई कीमत नहीं। और जो सुन के अंदर लेता है महाराज, वो अमूल्य है, उसके कोई मूल्य नहीं। महाशय ने ब्राह्मण को पहचान लिया, नारद जी को पहचान लिया। उस महाशय ने कहा प्रभु हमारा पुत्र कुछ 2 दिन में इसकी आयु पूर्ण होने वाली है। अब आपने आयुष्मान होने का वरदान दिया, दीर्घ आयुष्मान भव, तो इसकी आयु तो 2 दिन की रह गई। आपका जो वचन है, आपका जो आशीर्वाद है, झूठा पड़ गया महाराज। नारद जी बड़ी चिंता में हो गए। अब क्या करूं, ये तो चिंता की बात हो गई, बुरे फंस गए। नारद जी ने कहा देखो तुम्हारा पुत्र तो जाने वाला था ही, 2 दिन का मेहमान है, इसे हमारे साथ छोड़ दो। बोले अवश्य महाराज। अरे कम से कम हमारा पुत्र जीवित रहेगा, इससे और खुशी क्या होगी। नारद जी को दे दिया। नारद जी ने लिया, सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वो बच्चे को पहले ही सिखा दिया, जाके सीधा प्रणाम कर लेना। बच्चे ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव। नारद जी ने कहा मेरा गया तुम्हारे ऊपर आया। बोले कैसे? बोले इसकी आयु तो समाप्त होने वाली है। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़े चिंता में हो गए। बोले नहीं
सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा उठे, बच्चे को लिया और सीधा विष्णु भगवान के पास पहुंचे। बोले बच्चे सीधा प्रणाम कर लेना। बोले ठीक है। विष्णु भगवान को प्रणाम कर लिया। सुंदर बालक था। बोले खुश रहो, जुग जुग जियो। ब्रह्मा जी बड़े मुस्कुराए। बोले चतुरानन मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले इसकी आयु पूर्ण हो गई है, इसकी आयु पूर्ण हो गई है। विष्णु भगवान बोले अरे, विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ा और शंकर जी के पास सीधा पहुंचे। बोले बच्चे ऐसे ही प्रणाम करना जैसे हमें किया था। शंकर जी महाराज तपस्या में बैठे, लेकिन नारायण का आगमन हुआ। भगवान नारायण की तपस्या भोले बाबा हमेशा करते हैं। नारायण का जैसे ही आगमन हुआ, भोले बाबा के नेत्र खुल गए। पुत्र ने जाकर सीधे भोले बाबा के चरणों को पकड़ा। उन्होंने कहा आयुष्मान भव। सारे देवता नाचने लगे। बोले प्रभु सबकी गई आप पर आई। बोले कैसे? इसकी आयु पूर्ण हो गई। बोले कौन कहते हैं इसकी आयु पूर्ण हो गई? बोले जब मनुष्य के 1000 वर्ष पूर्ण होते हैं, 1000, हाँ, तब इंद्र का एक दिन होता है। वो इंद्र के 10,000 वर्ष पूर्ण होते हैं और कई इंद्र चले जावे, कई, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। क्रमशः भोले बाबा के तो दिन होते ही नहीं, वो तो जाते ही नहीं कभी। तो एक दिन तो होना ही नहीं उनका कभी। वो बच्चा अमर हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आत्मदेव को संत ने कहा, बोले हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों में पुत्र सुख नहीं है। बोले संत की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें, वरना मैं अपने आप को यही समाप्त कर दूंगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सायेश संद्रात्मा बुधे प्रेमा निजथे। जैसे मनुष्य संसार से प्रेम करता है, वैसे ही नारायण से प्रेम करने लगे तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। मैं और मोर तोड़ते माया, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी चली जाती है। कुछ भी यहां नहीं रहता, ना कुछ भी हमारा है। परमात्मा का चिंतन ही सर्वोपरि है, परमात्मा का भजन ही सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त जीवन में कोई भी सुख नहीं है। इसलिए परमात्मा का भजन करते रहो कि जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा